आखिर एक मुख्यमंत्री के खातिर प्रधानमंत्री अपनी छवि क्यों खराब होने दे रहे हैं? प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को क्यों बचा रहे हैं? और बीजेपी का एक मुख्यमंत्री आखिर सीबीआई जांच से क्यों भाग रहा है? दोस्तों, मोदी के लिए एक बात बोली जाती है, सिर्फ मोदी के लिए नहीं, तमाम बड़े नेताओं पर यह बात फिट बैठती है कि जब नेता की अपनी छवि धूमिल हो रही हो, नेता की अपनी छवि साख पर हो, तो फिर वो किसी की भी बलि देने से नहीं चूकता, क्योंकि उसके लिए वो सर्वोपरि है। एक नेता के लिए उसकी छवि सबसे बड़ी है। लेकिन आज सड़क सड़क, गांव गांव, पहाड़ की सड़कों पर प्रधानमंत्री के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। उन्हें आगाह किया जा रहा है कि आप आते हैं यहां भाषण देने के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगवाने के लिए। यकीन मानिए, अगली बार आएंगे तो हाय हाय के नारों के लिए तैयार रहिएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटा सा पहाड़ी राज्य सीएम से लेके पीएम तक आग उगल रहा है? सड़क सड़क, गांव गांव, इतनी कड़कड़ाती सर्दी में उत्तराखंड के लोग न केवल प्रदेश की बीजेपी सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं, जिनका जवाब बीजेपी देने तक अब तक तैयार नहीं है। सब कुछ मैं जल्दी जल्दी आपके सामने में रखूंगी, लेकिन सबसे पहले सुनिए पहाड़ की सड़कों पर, उत्तराखंड की सड़कों पर प्रधानमंत्री के लिए कैसी कैसी बातें बोली जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, क्या उनको पहाड़ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? वो यहाँ भाषणों में आते हैं, चुनाव के समय आते हैं और भाषण दे के बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। परंतु जब तक हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री जी ये जरूर सुन लेना मोदी जी कि उत्तराखंड आने में अगर वोट मांगने आप आओगे तो 100 बार सोचना। इस बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगेंगे अगर हमारी पहाड़ की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, अगर उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड बीजेपी को राजनीतिक तौर पर बुरी तरह से झुलसा रहा है। हालत ये हो गई है कि मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हुआ। लगा कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बिना जवाब दिए वहां से ऐसे चल दिए जैसे मानो मुख्यमंत्री को पता ही ना हो कि बोलना क्या हो। और स्थितियां यहां तक आ गई है कि बात प्रधानमंत्री तक जा पहुंची है। दोस्तों, आप जानते हैं अंकिता भंडारी उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में 19 साल की एक बेटी जो कि ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, वो रिजॉर्ट बीजेपी के नेता का था। बीजेपी के नेता के बेटे पर आरोप था कि वो उन पर न केवल शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे, बल्कि ऐसी दूसरों के साथ करने के लिए भी उन पर दबाव बना रहे थे। और जब अंकिता ने इसके इनकार किया तो उसको निर्मम तरीके से अंकिता की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में 3 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है, तीनों जेल में हैं। लेकिन पूरा मामला एक बार फिर से प्रकाश में तब आ गया जब कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों, अभिनेत्री उर्मिला सांवर का वो वीडियो था जिसमें कथित तौर पर बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का कथित तौर पर नाम था, किसी वीआईपी या गट्टू का नाम था, जिसको बाद में दुष्यंत कुमार गौतम से जोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में पूरा पहले तो इस मामले में कांग्रेस सड़क पर उतरी और अब गांव गांव, उत्तराखंड के गांव गांव, इतनी सर्दी में लोग सड़क पर उतरकर लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरी स्थिति में हुआ ये कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं भी नजर बनाए हुए थी क्योंकि लगातार ये मामला इतना अपडेट हो रहा है, और तमाम उत्तराखंड के पत्रकार भी नजर बनाए हुए थे कि भाई पुष्कर सिंह धामी आएंगे, क्योंकि भाई जनता सड़क पर उतर जाती है तो किसी भी सरकार के लिए इससे डरावना कुछ नहीं होता। कोई भी सरकार चाहेगी कि इस तरह का गुस्सा लोगों के बीच में ना पनपे। लेकिन धामी साहब आए और उन्होंने कह दिया कि देखिए, पहले ही इस मामले में हमने कार्रवाई की है, तीनों को दोषी करार दिया जा चुका है कोर्ट द्वारा, और जो बाद में ऑडियो आया है उस पर हमने एसआईटी गठित कर दी है, एसआईटी को अपना काम करने दीजिए। सीबीआई जांच की बात को एक तरह से टाल गए पुष्कर सिंह धामी। तो उसके बाद सवाल ये खड़े होने शुरू हो गए कि पुष्कर सिंह धामी आखिर सीबीआई जांच की बात से क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या वाकई में कोई वीआईपी है? कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि वाकई में क्या कोई वीआईपी है जिसको न केवल पुष्कर सिंह धामी बल्कि उनकी सरकार पूरी तरह बचाने का न केवल प्रबंध कर रही है, बल्कि हर हथकंडा अपना रही कि कैसे भी करके उस वीआईपी को बचाया जाए। दोस्तों, हुआ क्या, ये कांड है 2022 सितंबर का। जब ये कांड हुआ था उस वक्त
योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सड़ चढ़कर बोल रहा था, सारे मुख्यमंत्री उनको कॉपी कर रहे थे। तो हुआ क्या, बीजेपी के नेता के रिजॉर्ट में ये सब कुछ हुआ था। अंकिता भंडारी का शव बड़े दिनों बाद मिला और पूरा उत्तराखंड में इसको लेकर बहुत ज्यादा एक गुस्सा था। तो धामी सरकार ने क्या किया, उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। उस वक्त तो इसकी बहुत वाहवाही हुई, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कह दिया कि उस वक्त डीएम ने बकायदा इस पर ट्वीट करके कहा था कि मुख्यमंत्री के कहने पर उस रिजॉर्ट को गिराया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रिजॉर्ट को गिराया ही इसलिए गया ताकि किसी वीआईपी को बचाया जा सके। सारे साक्ष्य मिटा दिए गए, जबकि वो क्राइम सीन था, एक तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सुनिए गणेश गोदियाल ने क्या कहा। इस बात से एसआईटी नंबर 1 पर है हमारे टारगेट पे। एसआईटी के जो अधिकारी थे, क्या एसआईटी के उन अधिकारियों ने तत्कालीन डीएम पौड़ी के उस ट्वीट को देखा, जिस ट्वीट में डीएम ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर वनंतरा रिजॉर्ट के उस कमरे को तोड़ा गया? क्या वो ट्वीट देखा एसआईटी ने? उस तत्कालीन डीएम को गवाही के लिए बुलाया और मुख्यमंत्री जी को गवाही के लिए बुलाया, जबकि एक डीएम ने, पुलिस ने, उत्तराखंड की पौड़ी की पुलिस ने ये लिखा उस समय, तो उनको बुलाया क्या? तो सवाल ये है कि ये पूरा मामला निश्चित रूप में जो लोगों का शक है कि भाई इसमें कोई ना कोई वीआईपी था, वो था। दोस्तों यही रिस्क है, ये जो आजकल छपास की बीमारी नेताओं में पैदा हो गई है ना, बुलडोजर बाबा के बाद बुलडोजर मामा बनना है सबको, बुलडोजर काका बनना है। सच्चाई ये है कि वो जो रिजॉर्ट था उसको संरक्षित किया जाना था, उस रिजॉर्ट को वहीं रहना चाहिए था, लेकिन हेडलाइंस चाहिए थी मुख्यमंत्री को उसी वक्त ये दिखाने के लिए कि हमने तुरंत एक्शन ले लिया, तो वहां पर उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। अब विपक्ष को मौका मिल गया कि आपने उस बुलडोजर चलाकर उसमें वहां पर तोड़ाताड़ी की ही इसीलिए, आपने उस कमरे को तोड़ा ही इसीलिए ताकि आप उस वीआईपी को बचा सके जिसको आप अभी भी बचा रहे हैं। और स्थितियां ये आ गई हैं दोस्तों कि आप जरा विजुअल्स देखिए, तस्वीरें देखिए। दोस्तों उत्तराखंड से मैं खुद हूँ, मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी परवरिश उत्तराखंड में रही है। मैं आपको बता सकती हूँ, एक जो पहाड़ का आदमी होता है, स्पेशली उत्तराखंड का आदमी, बहुत ही सीधा होता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसको कोई भी बेवकूफ़ भी बड़ा बना सकता है क्योंकि भोला होता है वो। और अमूमन प्रदर्शन करना, सड़कों पर उतरना, इस तरह का हमारा व्यवहार नहीं है। हम बड़े सीधे साधे लोग हैं, बल्कि हम अपने घरों में रहने वाले, शाम को 7 बजे खाना पीना खा लेने वाले, इस तरह के लोग हैं उत्तराखंड के। और पहाड़ में सर्दियों में तो घर से बाहर निकलना वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मौसम इतना सर्द होता है और आप जानते ही हैं पहाड़ की स्थितियाँ, वहाँ बर्फबारी भी हो रही कई इलाकों में। लेकिन उसके बावजूद भी दिन हो चाहे रात हो, सड़कों पर जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं। महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा जब तक सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में पूरी नहीं की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री देखिए आज आए और वो कहते हैं कि एसआईटी की जांच की जा रही है, एसआईटी को हमें पूरा वक्त देना चाहिए। हालांकि इस बीच एक और चीज हुई है दोस्तों, बीजेपी के महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, जिन पर कथित तौर पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने दोस्तों पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सांवर के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करवा दी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा दिया है कि उनको जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने लेवल पर अलग कार्रवाई कर रहे हैं। इसको आप डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं कि देखिए बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन ऐसे नहीं चलता। अगर उत्तराखंड में एक पब्लिक परसेप्शन स्थापित हो गया कि बीजेपी ने न केवल शुरुआत में ही केस के बचाया, बल्कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में देरी की, होटल को गिरवा दिया, और जब बाद में किसी वीआईपी का नाम आया तो सीबीआई जांच को कबूला भी नहीं, तो बीजेपी को इस पे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी या बीजेपी भले ही लगातार सरकार बना रही हो दोस्तों उत्तराखंड में, लेकिन आप देखिए हाल के दिनों में उत्तराखंड में बहुत सी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये सरकार निशाने पर रही है। अभी पेपर लीक का मामला हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में खड़ा हो गया कि न्यूज चैनल्स तक को प्राइम टाइम में उस खबर को कवर करना पड़ गया। पेपर लीक हो गया, बाद में मुख्यमंत्री को, जो अभ्यर्थी थे वो अनशन पर बैठ गए, मुख्यमंत्री को खुद आकर अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। एक तरह से सरकार को घुटने टेकने पड़ गए अभ्यर्थियों के आगे। तो अगर आज मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई जांच की बात बोल देते तो विपक्ष की सारी धारी खत्म हो जाती, पूरा का पूरा आंदोलन ही खत्म हो जाता, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए अब एक नया ऐलान आ गया है, 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड
बंद रहेगा। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी कहती है कि सीबीआई जांच करवाइए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में पूरे मामले को देखिए, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है। इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की संलिप्तता का शक है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई दोषियों को तो पहले ही सजा दी जा चुकी है, वो जेल में है, और जो अभी ताजा मामला हुआ है उस पर हमने एसआईटी बिठा दिया, एसआईटी को वक्त दीजिए। लेकिन पब्लिक को आप कैसे समझाएंगे? अगर 11 तारीख को आज से 4 दिन बाद अगर पूरा उत्तराखंड बंद हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन उत्तराखंड जैसा राज्य किसी के आह्वान पर बंद हो जाए ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो फिर आप सोचिए किस लेवल का दबाव प्रदेश सरकार का भी होगा और केंद्र की आला कमान को भी होगा। अब दोस्तों बीजेपी इसको इस तरह से ले रही है कि अगर हम सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर लेते हैं तो ये हमारी हार होगी। लेकिन राजनीति में कई बार आपको 10 कदम आगे चलने के लिए 2 कदम पीछे चलने पड़ता है। ये तो बीजेपी ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है ना। अब पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि भाई सरकार देखिए सीबीआई जांच से बच रही है क्योंकि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। जरा आप दोस्तों इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ में महिलाएं आपको बहुतायत दिखेंगी और उत्तराखंड का जो पूरा समाज है, हमारे उत्तराखंड का, मैं आपको बता सकती हूँ उत्तराखंडी के तौर पर हमारा ना महिला प्रधान समाज है। और तमाम पहाड़ों में आप देखेंगे, हिमाचल में भी आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आप देखेंगे, महिला प्रधान समाज है। महिलाएं खेतों में भी काम करती हैं, महिलाएं घर में भी काम करती हैं। हमारे यहाँ कभी महिलाओं का उस तरह से शोषण या महिलाओं का उस तरह से उत्पीड़न हमने अपने परिवारों में नहीं होते देखा। लेकिन वहां इस तरह की घटना हो जाना और बार बार उस पर अलग अलग पर्दे खुलना और लगातार प्रदेश सरकार और प्रदेश बीजेपी पर इस तरह के सवाल उठना, ये किसी भी तरह से बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। और जब बात सीधे पीएम तक पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होगा। उसके बावजूद भी न केवल सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया जा रहा है, बल्कि पुष्कर सिंह धामी जो लगातार अलग अलग मामलों में हाल के सालों में फेलियर साबित हो रहे हैं, उनको भी अभी तक केंद्रीय आला कमान बचा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने एक और पॉलिटिक्स शुरू कर दी उत्तराखंड में, हिंदू मुसलमान की। उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं होती रही है। उत्तराखंड में इतने मुसलमान है ही नहीं, इनफैक्ट वहां तो इतने SC ST भी नहीं है। उत्तराखंड बहुताया वहां पर या तो क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है। लेकिन उसके बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी अचानक से वहां बहुत सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करने लगे। आपको पता है बीजेपी में अगर आपको प्रमोशन पाना है तो हर कोई हिंदू मुसलमान करने लगता है, लेकिन वो उनकी अलग राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। लेकिन प्रशासनिक लेवल पर पुष्कर सिंह धामी हाल के सालों में उन्होंने कई ऐसी उनके फैसले रहे हैं या फिर आंदोलनों को वो समझ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको बैकफुट पर जाना पड़ा है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ केंद्रीय आला कमान बैठ कर देख रहा है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने ये पूरी फाइल पहुंच चुकी है, वो सब नजर बनाए हुए हैं कि हो क्या रहा है उत्तराखंड में। उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।